हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस बायोलॉजी में चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। प्रीवियस वीडियो में जो थे हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे, जिसमें हमने मेनली जो था वो फिजन को देखा था कि फिजन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल और उसमें क्या होता है वो देखा था, और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल और वो किस तरह से डिवाइड होता है वो देखा था। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। देखिए, फ्रेगमेंटेशन उस तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जिनकी बॉडी डिज़ाइनिंग बहुत ही सिंपल तरह की होती है। जनरली जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को लिए हुए होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होती है, और उनमें जो पर्टिकुलर टाइप के टिश्यूज़ या सेल या ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं वो पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन करते हैं। तो इस तरह का सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन उनमें देखने को मिलता नहीं है। बट स्पायरोगायरा जो है इसका एग्जाम्पल है। इसमें सिंपली एक जो मतलब ऑर्गेनिज्म रहता है वो डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स, और ईच इंडिविजुअल पार्ट जो है वो ग्रो कर जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके थ्रू जो है इसमें जो है स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हमें सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। बट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का सेल डिवीज़न जो है वो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है पर्टिकुलर टाइप की सेल जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है, और जो रिप्रोडक्शन की मेथड है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है ना। तो ये जो है सिंपली हमको फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है। अब यदि हम नेक्स्ट टाइप बात करें रीजनरेशन। देखिए, रीजनरेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट कट हो गया, ठीक है, अब वो वहाँ से वो जो पीस कट हुआ है वो कैपेसिटी रखता है पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की। तो ये जो देखने को मिलता है ये हमको प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, और ये जो प्रोसेस कहलाती है ये कहलाती है रीजनरेशन की प्रोसेस, है ना। मतलब यहाँ पे जो जैसे प्लेनेरिया को अगर आप कई नंबर ऑफ पीसेस में कट कर दें तो हर एक पीस जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रा में भी इस तरह का देखने को मिलता है। हाइड्रा भी अगर पीसेस में कट हो जाए तो वो इंडिविजुअल जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। बट हाइड्रा जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, हम अभी आगे देखेंगे, है ना। तो जनरली ये प्लेनेरिया को देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। जैसे आपने लिजार्ड को देखा होगा, उसकी टेल जो है अगर वो कट हो जाए तो वो टेल जो है वो रीजनरेट हो सकती है। उस टूटी हुई टेल से या कट हुई टेल से होल लिजार्ड नहीं रीजनरेट हो सकती है, बट जहाँ से वो टेल कट हुई है वहाँ से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो मतलब न्यू टेल जो है वो जनरेट हो सकती है। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी में यदि हम देखें तो लीवर में कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। हमारी बॉडी में लीवर जो है अगर उसका कुछ पीस निकाल दिया जाए, है ना, या कट कर दिया जाए तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। इस तरह से रीजनरेशन जो है वो मतलब कि इसमें प्लेनेरिया में या इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनमें उनकी बॉडी पार्ट्स को यदि कट किया जाए पीसेज में, है ना, तो वो जो हर ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। अब देखिए, रीजनरेशन जो है सेम एज द रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली इस तरह के रिप्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हाइड्रा में मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है वो रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है, वो जो होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। क्योंकि ये बाय चांस कट वाली बात है कि कट हुए और वो डेवलप हो गए, या किसी तरह से उनके पीसेज हो गए और वो डेवलप हो गए, है ना। तो ये जो है ये रीजनरेशन कहलाता है। इसके बाद ये देखिए प्लेनेरिया में रीजनरेशन, जैसे ये इसके 3 पीसेज हुए तो हर इंडिविजुअल पीस जो है एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड हो गया। ऊपर वाले में नीचे पोर्शन आ गया, बीच वाले का ऊपर और नीचे वाला पार्ट आ गया, और लास्ट का लोअर उसका अपर पोर्शन आ गया। तो इस तरह से ये प्लेनेरिया में रीजनरेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है ना। देन हम नेक्स्ट टाइप पे आ रहे हैं बडिंग। बडिंग का मतलब होता है बड फॉर्मेशन। जनरली ये जो है ये हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है ना। हाइड्रा में साइड से आउटग्रोथ स्टार्ट होगी, ठीक है। आउटग्रोथ जो है ये बढ़ती जाएगी और ये किस में कन्वर्ट होने लगेगी, बर्ड में कन्वर्ट होने लगेगी। ये बर्ड जो है ये फुल्ली डेवलप हो जाएगी, और आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ बर्ड
जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगी तो ये इस पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाएगी, यहाँ से ये निकल जाएगी और फिर ये जो है ये जो है पर्टिकुलर पोर्शन पे या ये इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट होके ये ग्रोथ करने लगती है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है ये बडिंग कहलाती है। बट बडिंग हाइड्रा के अलावा ईस्ट सेल में भी देखने को मिलती है। ईस्ट सेल जो होती हैं उनमें भी क्या है, हमको बडिंग देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए ईस्ट सेल है, ठीक है ना, तो यहाँ भी क्या होता है, इनमें ऐसे बड का फॉर्मेशन होता जाता है और ये जो है ये फिर इंडिविजुअल ये कट हो के न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती जाती है। मतलब जब पूरी तरह डेवलप हो गई तो फिर ये पूरी इस तरह से ये ग्रोथ करके इस तरह से जो है डेवलप होके और इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने लगती हैं। तो इस तरह से ये जो था ये हमने बडिंग तक का देखा है। इसके बाद जो है हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कवर करेंगे। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग, ये 3 मेन थे। इसमें बडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में ये ध्यान रखिएगा कि फ्रेगमेंटेशन मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होना, ठीक है, और रीजनरेशन कटिंग है, वहाँ अगर किसी भी कारण से कट हो जाता है तो वो रीजनरेशन है, और फ्रेगमेंट्स मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना, ठीक है ना। तो ये जो है ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। कई बार आते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में डिफरेंस लिखने को। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।